नमस्कार, मैं हूं रचना। सी संस्कार न्यूज लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। आइए आपको लिए चलते हैं 10 मिनट में 10 खबर पर। जम्मू कश्मीर लद्दाख में सप्ताह भर की बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में हुआ सुधार। एक सप्ताह की बारिश और हिमपात के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सोमवार को मौसम में सुधार हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने महीने के अंत तक मौसम साफ होने की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सोमवार सुबह से मौसम में सुधार होना शुरू हो गया है और महीने के अंत तक इसके शुष्क रहने की संभावना है। इस बीच श्रीनगर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 0 से 0.8 डिग्री और गुलमर्ग में 0 से 9.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। लद्दाख क्षेत्र में द्रास शहर में रात का न्यूनतम तापमान 0 से 8.4 डिग्री नीचे, लेह में 0 से 9.1 डिग्री नीचे और कारगिल में 0 से 9.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसके अलावा जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री, कटरा 6.2, बटोटे 0.1, बनिहाल 0 और भद्रवाहा 0.2 डिग्री दर्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लड़कियों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को लड़कियों को शिक्षा, आजादी और समान स्थान देकर उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प लिया। सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव भाजपा और एसएडी के साथ मिलकर लड़ रही है। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं अपनी लड़कियों और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को सलाम करता हूं। उन्होंने आगे ट्वीट किया, वे ही वास्तविक परिवर्तन निर्माता वास्तव में हमारा भविष्य हैं। आइए हम उन्हें सशक्त बनाने, उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता और समान स्थान देने का संकल्प लें और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखें। दिल्ली के व्यक्ति की 4.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी को धोखाधड़ी से फिलिस्तीन के हमास विंग में स्थानांतरित किया गया। दिल्ली के एक निवासी की 30 लाख रुपए वर्तमान मूल्य 4.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी को धोखाधड़ी से 3 अलग अलग विदेशी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिनमें से एक फिलिस्तीनी संगठन हमास की एक सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड्स है। पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने आईएएनएस को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित के पास ब्लॉकचेन मोबाइल वॉलेट की क्रिप्टो करेंसी है। डीसीपी ने कहा कि शुरू में स्थानीय अदालत के आदेश पर पश्चिम विहार थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामले की जांच साइबर क्राइम यूनिट स्पेशल सेल दिल्ली को ट्रांसफर कर दी गई। जांच के दौरान क्रिप्टो करेंसी ट्रेल ने चौंकाने वाले तथ्य पेश किए कि क्रिप्टो कुरिया अल कसम ब्रिगेड्स द्वारा बनाए गए खाते में गई है, जो कि फिलिस्तीनी संगठन हमास की एक सैन्य शाखा है, जिसे पहले से ही इजराइल द्वारा जब्त कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि जब्त किया गया खाता मोहम्मद नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला का था। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 पर देश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद। देश में लड़कियों को समर्थन और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और बालिका शिक्षा और उनके स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देना है। देश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस बार बालिका दिवस पर सभी कार्यक्रम वर्चुअल ऑनलाइन मोड पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2022 के पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेताओं को सुविधा प्रदान करके बच्चों की अनुकरणीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए दोपहर 12 बजे एक वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर बच्चे अपने माता पिता और अपने संबंधित जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ अपने जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,06,064 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,06,064 नए मामले आए। 2,43,495 लोग रिकवर हुए और 439 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में आज कल से 27,469 कम मामले आए हैं। कल कोरोना वायरस के 3,33,533 मामले आए थे। यूपी में 4 बच्चों की हत्या करने वाला तेंदुआ पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कतरनिया घाट रेंज में पिछले हफ्ते 4 बच्चों की हत्या करने वाले 3 साल के तेंदुए को पकड़ लिया गया। वन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने तेंदुए को फंसाने के लिए कुछ स्थानों पर चारा लगाया था। रविवार की शाम तेंदुए को पकड़ते ही ग्रामीण खुशी से झूम उठे। कतरनिया घाट रेंज के संभागीय वन अधिकारी आकाशदीप बधावन ने बताया कि तेंदुए को चिकित्सकों की टीम ने चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा है। इसके बाद तय होगा कि जानवर को कहां रखा जाए। एक वन अधिकारी ने कहा कि तेंदुए ने पहली हत्या 17 जनवरी को 4 साल के लड़के आदित्य की थी। इसने 2 दिन बाद 9 वर्षीय रामतेज को मार डाला। दोनों हमले कतरनिया घाट रेंज के मोतीपुर में हुए। तेंदुए ने 2 दिन बाद फिर हमला किया और 12 साल की बच्ची को मार डाला। तो वहीं शनिवार की शाम 5 साल के बच्चे सुहेल को घर के बाहर खींच कर ले गया। लड़के के रोने की आवाज सुनकर उसके परिजन दौड़े और उसे पूरी तरह घायल अवस्था में पड़ा देखा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इक्विटी में लगातार 5वें सत्र में भी गिरावट जारी। सेंसेक्स निफ्टी 1% फिसला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 30 अंकों के सूचकांक सेंसेक्स और व्यापक 50 अंकों के निफ्टी में 21 जनवरी से नुकसान जारी है। मुख्य रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली के कारण सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी से गिरावट आई। सूचकांकों के सत्रों में यह लगातार 5वीं गिरावट है। सुबह 10:20 पर सेंसेक्स 59,037 अंक के पिछले बंद से 1.1% या 635 अंक नीचे 58,58,402 अंक पर कारोबार कर रहा था। यह 59,023 अंक पर खुला। निफ्टी पिछले 17,617 अंकों के बंद से 1.1% या 193 अंक नीचे 17,423 अंक पर कारोबार कर रहा था। यह 17,575 अंक पर खुला। NSE के आंकड़ों के अनुसार डिविस लैब्स, बजाज फाइनेंस, विप्रो, JSW स्टील और टेक महिंद्रा घाटे में रहे थे। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा का ट्विटर अकाउंट हैक, बाद में हुआ बहाल। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा का आधिकारिक ट्विटर हैंडल @कलराज मिश्रा लगभग 3 घंटे तक हैक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। जयपुर पुलिस आयुक्तालय को सूचित किया गया और बाद में अकाउंट बहाल कर दिया गया। रविवार को सुबह 11:28 से दोपहर 2:30 बजे तक 3 घंटे तक अकाउंट हैक किया गया। हैकर ने अरबी भाषा में एक ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग, आपके अंकल आपको आशीर्वाद देते हैं। रघुवंशी ने कहा, अंडर 19 CWC में युगांडा के खिलाफ दोहरा शतक जमाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि। भारतीय अंडर 19 क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी ने कहा कि वह अभी भी अंडर 19 ICC क्रिकेट विश्व कप ग्रुप बी मैच में ब्रायन लारा स्टेडियम में युगांडा के खिलाफ राज बावा के साथ दोहरे शतक की साझेदारी जमाने की ऐतिहासिक उपलब्धि का लुत्फ उठा रहे हैं। रघुवंशी के 144 रन और बावा के नाबाद 162 रन की बदौलत भारत ने युगांडा के खिलाफ 5 विकेट पर 405 रनों का स्कोर बनाया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। उन्हें अपनी आखिरी ग्रुप प्रतियोगिता जीतने में मदद की। उन्होंने कहा, वास्तव में टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन से टीम को फायदा हुआ। वहीं जो बल्लेबाजी क्रम में शतक लगाने से टीम काफी मजबूत रही, जिसका फायदा टीम के सभी खिलाड़ियों को हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर किया क्लीन स्वीप। आखिरी वनडे में 4 रनों से दी मात। न्यूलैंड्स में रविवार को खेले गए सीरीज के आखिरी और रोमांचक वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 रनों से हरा दिया, जिससे 3 मैचों की सीरीज में प्रोटियाज ने भारत पर क्लीन स्वीप किया। दक्षिण अफ्रीका के 288 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 49.2 ओवरों में 283 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी और एंडिले फेलुकवायो ने 3-3 सफलताएं अपने नाम की। वहीं ड्वेन प्रिटोरियस ने 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि केशव महाराज और सिसांडा मगला ने 1-1 विकेट लिया। आप देख रहे थे 10 मिनट में 10 खबर। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सी संस्कार न्यूज लाइव पर।